चलो यहां देखो, बताइए कि स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा, तभी स्ट्रिंग टेंशन वाले स्टेट में होगा। माने स्ट्रिंग के लेंथ पे किसी भी पॉइंट को ले लें, चाहे ये पॉइंट ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा है तो इस वाले पॉइंट का भी वेलोसिटी v होगा, इस वाले पॉइंट का भी वेलोसिटी v होगा, और इस वाले पॉइंट का भी वेलोसिटी v होगा। ठीक है। अब देखो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी है, दोनों को एक स्ट्रिंग से बांध दी, एक रस्सी से बांध दी है, और ब्लॉक ए जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो तुमसे पूछेगा कि ब्लॉक बी का वेलोसिटी बताओ। ब्लॉक ए 5 मीटर से जा रहा है, तो क्वेश्चन क्या है, ब्लॉक बी का स्पीड बताइए। तो ए से ये वाला रस्सी का ये वाला पार्ट अटैच्ड है कि नहीं, तो अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो रस्सी का ये वाला पॉइंट भी कितने से जाएगा, 5 मीटर से। और अभी बताए थे कि स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट का वेलोसिटी क्या होता है, उसके लेंथ के डायरेक्शन में हर एक पॉइंट का वेलोसिटी सेम होगा। तो इस वाले पॉइंट का भी वेलोसिटी 5 होगा, इस वाले पॉइंट का भी वेलोसिटी क्या होगा 5। तो वेलोसिटी ऑफ बी भी क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया। स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर, स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट का वेलोसिटी सेम होगा। ठीक है, माने इसका हर एक पॉइंट के बीच का सेपरेशन हमेशा इक्वल होगा। हर एक पॉइंट का सेपरेशन क्या होगा, इक्वल। ये तभी होगा जब हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम हो। ये बात समझ में आया, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन ये है कि ब्लॉक ए जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो ब्लॉक बी का वेलोसिटी बताना है। ब्लॉक ए 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो ब्लॉक बी का वेलोसिटी बताना है। लिख लो, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। हो गया? हाँ, डायग्राम बनाएगी तब ना। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। देखो यहां पे अभी कॉन्सेप्ट क्या पढ़े थे कि स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा स्ट्रिंग हर एक पॉइंट पर। इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, इस वाले पॉइंट का क्या होगा, तो इसके हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा, तो इधर जो वेलोसिटी आया वो क्या आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो स्ट्रिंग है इस एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है 37, तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट होगा इधर। ये ब्लॉक किधर मूव करेगा, इस ओर मूव करेगा ना, तो इधर जो वेलोसिटी होगा ब्लॉक बी का वो क्या होगा, ये 5 मीटर पर सेकेंड है, इधर एंगल बना रहा 37 डिग्री, तो जिसके साथ एंगल बनाता है उधर कंपोनेंट क्या होता है
हाँ, तो 5 cos 37, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी क्या हो गया 5 cos 37, cos 37 का वैल्यू 4/5, तो आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया? स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बताए थे कि इक्वल होगा। अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और ये ब्लॉक लगा हुआ है इस स्ट्रिंग से, रस्सी से लगा हुआ है ना, तो ये वाला भी रस्सी जो है ब्लॉक के साथ मूव करेगा, तो इस वाले पॉइंट का भी वेलोसिटी क्या होगा 5। पूरे रस्सी के हर एक पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला पॉइंट बी जो इससे कनेक्टेड रस्सी से, उसका वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। ये वाला इधर बढ़ेगा तो ये ब्लॉक इधर जाएगा, तो किसके कारण जाएगा वेलोसिटी के कंपोनेंट के कारण। तो वेलोसिटी जिसके साथ एंगल बनाता है उधर कंपोनेंट क्या होता है cos थीटा, तो 5 cos 37, तो बी का वेलोसिटी हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। समझ आया सबको? अरे समझ में आया? नोट करो इसको। हो गया है? डायग्राम बनाओ। ये एक रिंग है, रिंग से रस्सी लगा हुआ है, और ये पुल्ली है। पुल्ली समझ में आता है ना? पुल्ली समझती है ना? पुल्ली नहीं समझती है? हाँ, कभी कुआं से पानी वानी भरी है? ऐसा कुछ लगा था पुल्ली, स्फेरिकल शेप का जो होता है, ये पुल्ली है। ये पुल्ली फिक्स किया हुआ है वाल से, और इस पुल्ली से रस्सी पास हो रहा है, और रस्सी से लगा हुआ ब्लॉक का वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला जब ब्लॉक नीचे आएगा तो ये रिंग किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो रिंग का वेलोसिटी बताना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रिंग, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रिंग। फाइंड the velocity of ring, कितना 8 मीटर पर सेकेंड। हाँ ठीक है, वेरी गुड। क्या करेंगे फिर, वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे। इसका वेलोसिटी 10 मीटर है, तो स्ट्रिंग के इस पॉइंट का वेलोसिटी 10, यहाँ भी क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड, ये होगा वेलोसिटी। ये था ना स्ट्रिंग का कांस्टेंट, उसके हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होता है सेम। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड है, ये इस एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है 37, तो इधर वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ रिंग
वेलोसिटी ऑफ रिंग जो होगा 10 cos 37, cos 37 का वैल्यू 4/5, तो क्या आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया? सबको आया समझ में? नोट कर लो। ये वाला पुल्ली फिक्स नहीं है, पुल्ली मूव कर रहा है, ठीक है? पुल्ली क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। इसका वेलोसिटी क्या माने है? vp, वेलोसिटी ऑफ पुल्ली p, है ना? पुल्ली मूव करेगा तो a और b भी मूव करेगा कि नहीं? तो कौन सा वेलोसिटी होगा, रिलेटिव की एक्चुअल? रिलेटिव वेलोसिटी। इसके रिस्पेक्ट में स्टडी करेंगे तो रिलेटिव होगा ना। मान लो a आ रहा है नीचे या a जा रहा है ऊपर, तो b क्या होगा? नीचे आएगा। अब हम लोग a और b का वेलोसिटी देख रहे हैं, पुल्ली पर बैठ गए। पुल्ली पर बैठ गए तो क्या दिख रहा है हमको कि a किधर जा रहा है? a जा रहा है ऊपर और b किधर आ रहा है? नीचे। किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं हम लोग? इस पे बैठे तो ये हो गया रेस्ट में। अब हमको क्या दिख रहा है कि ये ऊपर जा रहा है और ये क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है। तो ये जितना वेलोसिटी से ऊपर जाता हुआ दिखेगा, ये उतना ही वेलोसिटी से किधर आता हुआ दिखेगा? नीचे। मतलब ये दिखेगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू पुल्ली इक्वल हो गया माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू पुल्ली। होगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रहा सबको? क्या दिख रहा है कि ए किधर जा रहा है? ऊपर, और बी किधर जा रहा है? नीचे। किसके रेस्पेक्ट में? पुल्ली के रेस्पेक्ट में। ये बात समझ में आया? भी ए पी को क्या लिखते हैं हम लोग? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पी। यही होता है ना इसका मतलब। ए का वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में? पी के रेस्पेक्ट में। यहां पर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पी। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पी माइनस प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ बी और माइनस माइनस प्लस। अब b को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा कि नहीं? तो वेलोसिटी ऑफ a प्लस वेलोसिटी ऑफ b इक्वल टू क्या हो गया? p प्लस वेलोसिटी ऑफ p। तो वेलोसिटी ऑफ a प्लस वेलोसिटी ऑफ b इक्वल टू 2vp होगा। तो वेलोसिटी ऑफ p क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ p आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ a प्लस वेलोसिटी ऑफ b डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया आपका? फॉर्मूला। अब जो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि a ऊपर जा रहा है, b नीचे आ रहा है, तो ऊपर वाले के लिए पॉजिटिव साइन ले लेंगे, नीचे वाले के लिए नेगेटिव साइन। समझ में आया कॉन्सेप्ट? इसको नोट कीजिए, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा अभी। हो गया? हटा दे इसको। वेलोसिटी ऑफ पुल्ली है 4 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी ऑफ ए है 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी। ए का वेलोसिटी दिया हुआ है और पी का वेलोसिटी दिया हुआ है। बी का वेलोसिटी फाइंड करना है। ठीक है? क्या फॉर्मूला लिखाए थे? वी ए प्लस बी बी इक्वल टू वी ए बाय बी बी, वी ए प्लस बी बी बाय 2 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पुल्ली था। वेलोसिटी ऑफ पुल्ली कितना दिया हुआ है? 4।
4 मीटर पर सेकेंड है, और ए का वेलोसिटी, तो 2 प्लस वी बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पुल्ली 4 है, 4 ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 प्लस वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू 8, तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा 8 माइनस 2, 6 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? क्वेश्चन में ए का वेलोसिटी दिया हुआ था और पुल्ली का वेलोसिटी दिया हुआ था। किसका वेलोसिटी फाइंड करने बोला? बी का। दोनों का मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, अपवर्ड के लिए साइन क्या लिए हम लोग? पॉजिटिव। तो ए का जो फॉर्मूला था, ए का वेलोसिटी 2 पुट किए, बी का फाइंड करना था, इसका डायरेक्शन नहीं पता था, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू क्या आया? बीपी। तो इसको 2 को बीपी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2 क्या हो गया? 8। तो बी का वेलोसिटी कितना आया? 6 मीटर पर सेकेंड। प्लस आया कि माइनस? किधर जाएगा? ऊपर। ये भी किधर जाएगा? ऊपर। अगर माइनस साइन आता तो डायरेक्शन किधर होता? डाउनवर्ड। समझ गया? नोट कर लो। पुल्ली का वेलोसिटी दिया हुआ 2 मीटर पर सेकेंड। अब ब्लॉक ए का वेलोसिटी पूछा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। ब्लॉक ए का वेलोसिटी बताना है। फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग? वी ए प्लस वी बी बाई 2 इक्वल टू वी पी, यही पढ़े थे ना। ये वाला पार्ट, जो बी वाला पार्ट है वो तो फिक्स हो गया, जिधर ब्लॉक बी लगा हुआ था वो वाला पार्ट तो फिक्स हो गया। तो जब फिक्स हुआ तो ये क्या मूव करेगा? इसका वेलोसिटी क्या लेंगे? 0। क्या लेंगे इसका वेलोसिटी? और ए का वेलोसिटी निकालना है, तो वी ए प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी पी इंटू 2। तो वी ए इक्वल टू हो जाएगा, बीपी का वैल्यू कितना है? 2 इंटू 2। क्या हो गया आंसर? 4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? ये वाला जो ब्लॉक था, पहले हम लोग क्या पढ़े थे? दोनों साइड ब्लॉक था, इधर ब्लॉक लगा हुआ, रस्सी का दूसरा पार्ट को फिक्स कर दिए, सरफेस से फिक्स है। तो अब ये वाला पार्ट तो मूव नहीं करेगा। मूव कौन सा पार्ट करेगा? ये वाला। तो इस वाले पार्ट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। तो वी ए प्लस 0, 2 यहां पे आ गया, पुल्ली का वेलोसिटी 2 था, तो कितना आया आंसर? 4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है किसी को? समझ गया? लिख लो। ये ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये नीचे आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पुल्ली। इस बार पुल्ली का वेलोसिटी निकालना है। इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ पुल्ली। पुल्ली का वेलोसिटी फाइंड करना है। कितना? -3, 10, 4, 6 डिवाइडेड बाय 2 3 -3। ठीक है। किसका किसका आ गया?
देखो सेम फॉर्मूला जो बताए, क्या बताए थे, वी ए प्लस वी बी बाई टू इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पुल्ली, यही था ना फॉर्मूला। यहां देखो सब, ये किधर जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, साइन क्या लेंगे, माइनस, और ये किधर जा रहा है, अपवर्ड, साइन क्या लेंगे, प्लस। यहां ए का वेलोसिटी -10, बी का वेलोसिटी +4, ये वेलोसिटी ऑफ पुल्ली फाइंड कर रहे हैं हम लोग। तो वेलोसिटी ऑफ पुल्ली हो गया -6/2, क्या आ गया, -3 मीटर पर सेकेंड। नोट कर लीजिए इसको। इधर नोट कर लिया इधर। Find velocity of pulley 2. Find velocity of pulley 2. पुल्ली 2 का वेलोसिटी फाइंड करना है। हो गया, क्वेश्चन लिख लिया। ये वाला पुल्ली 1 है, ये वाला पुल्ली 2 है, ठीक है। अब देखो यहां पे पहले हम लोग पुल्ली 1 का वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ पुल्ली 1 इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, वी ए प्लस वी बी बाई 2। ए किधर मूव कर रहा है, डाउनवर्ड, तो -2। ये वाला पार्ट फिक्स है कि नहीं, 0 डिवाइडेड बाई 2। तो वेलोसिटी ऑफ पुल्ली 1 कितना आ गया, -2/2, कितना आएगा, -1 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब ये पुल्ली का मोशन नीचे, इस पुल्ली से ये रस्सी लगा हुआ है कि नहीं, तो ये भी किधर मूव करेगा, नीचे, और ये किधर जा रहा है। अब वेलोसिटी ऑफ पुल्ली 2 में वही कॉन्सेप्ट लगाओ। वेलोसिटी ऑफ पुल्ली 2 इक्वल टू फॉर्मूला जो था क्या था, वी ए प्लस वी बी बाई 2 या V1 प्लस V2 बाई 2 लिख सकता है। तो वेलोसिटी ऑफ पुल्ली 2, इस वाले पुल्ली के लिए अगर ए इसको लेते थे, इसका वेलोसिटी किधर है, +2। ये वाला पुल्ली किधर मूव कर रहा था, और ये रस्सी इस पुल्ली से लगा हुआ है, तो जो वेलोसिटी इस पुल्ली का होगा वही इस रस्सी का होगा कि नहीं, क्या होगा इसका वेलोसिटी, -1, नीचे आ रहा है ना, तो +2 -1 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 2 - 1/2, क्या आ गया आंसर, 1/2 मीटर पर सेकेंड।
समझ आया सबको? किसी को डाउट है इसमें? है डाउट? ठीक है, देखो एक बार फिर से समझो। तुम किसी को ए बी मान सकती है, हाँ, फॉर्मूला b1 प्लस b2 बाई 2 लो लो, ठीक है। यहाँ बी ए प्लस बी बाई 2 इसको मान लिए ए, किधर जा रहा है? डाउनवर्ड, तो -2, ठीक है। ये वाला फिक्स है तो 0 डिवाइडेड बाई 2, क्या आ गया वेलोसिटी? -1। पुल्ली का वेलोसिटी -1, मतलब माइनस का मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये वाला पुल्ली किधर मूव करेगा? नीचे। अब पुल्ली से लगा हुआ ये वाला स्ट्रिंग लगा हुआ है, तो अगर पुल्ली नीचे मूव करेगा तो ये स्ट्रिंग उसी वेलोसिटी से नीचे मूव करेगा। तो इस पुल्ली का इस पार्ट का वेलोसिटी पता चल गया, और इधर वाले पार्ट का वेलोसिटी दिया हुआ था। पुल्ली 2 का वेलोसिटी निकालना, सेम फार्मूला बी ए प्लस बी बी बाई 2 करना है। एक का वेलोसिटी 2, दूसरे का -1 डिवाइडेड बाई 2, -1/2। सबको आ रहा समझ में? हाँ, अगला क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नोट करो। प्रिया समझी? पूरा समझ गई? हटा दे इसको, हाँ? फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, इसका वेलोसिटी निकालना है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। ब्लॉक ए का वेलोसिटी फाइंड करना है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, ट्राई करो। चलो यहां देखो, पहले यहां से स्टार्ट करेंगे। यहां दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी दिया हुआ है, ये 4 और ये कितना है 2। तो इसको मान लो पुल्ली 1, ये वाला पुल्ली 2 और ये वाला पुल्ली 3। तो पहले हम लोग पुल्ली 1 देख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ पुल्ली 1। ये वाला वेलोसिटी डाउनवर्ड है, क्या लेंगे साइन? -4 प्लस फॉर्मूला था ना बी ए प्लस बी बी बाई 2 या बी ए प्लस बी बी बाई 2। ये 4 माइनस में और ये 2 प्लस में डिवाइडेड बाई 2, क्या गया आंसर? -2/2। तो पुल्ली 1 का वेलोसिटी कितना आ गया? -1 मीटर पर सेकेंड। अब जो वेलोसिटी पुल्ली 1 का होगा वो इस स्ट्रिंग का वेलोसिटी होगा, क्योंकि पुल्ली से ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है। अब आ जाओ इस पुल्ली पे, वेलोसिटी ऑफ पुल्ली 2 इक्वल टू इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा? -1। इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी नहीं पता है, v2 या vb मान लो, डिवाइडेड बाय 2। इसका वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 10। तो 10 इंटू ये 2 आ जाएगा इधर, इक्वल टू -1 प्लस v2। तो 20 हो गया ये, 20 इक्वल टू -1 प्लस v2। तो v2 कितना आ गया? 20 प्लस 1, ये हो गया 21 मीटर पर सेकेंड। v2 किसका वेलोसिटी हो गया? इस वाले पार्ट का, और ये किससे कनेक्टेड है? पुल्ली से। तो जो वेलोसिटी इसका होगा वही वेलोसिटी पुल्ली का होगा। तो वेलोसिटी ऑफ पुल्ली 3 भी वही हो गया जो वेलोसिटी ऑफ 2 है।
समझ आ रहा है सबको या डाउट है? आ रहा समझ में? तो वेलोसिटी ऑफ टू इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पुल्ली, और वो कितना है 21 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहां पर आ जाइए पुल्ली 3 में, तो वेलोसिटी ऑफ पुल्ली 3 जो फॉर्मूला पढ़े थे उसको अप्लाई कीजिए। वेलोसिटी ऑफ पुल्ली 3 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस, ये वाला पार्ट तो फिक्स हो गया 0 डिवाइडेड बाई 2, तो इस वाले पार्ट का वेलोसिटी कितना था 21 प्लस में था ना, और 2 यहां मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा 42। तो ए का जो वेलोसिटी आया वो क्या आया 42 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए हो गया 42 मीटर पर सेकेंड। समझ आया सबको? कोई डाउट है? नोट कर लो। बना था? वेलोसिटी ऑफ ए मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ सी मान ली है 4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी, फाइंड बी का वेलोसिटी फाइंड करना है। देखो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या होगा 10 cos 53 डिग्री होगा कि नहीं? देखो तो ये वाला जो रस्सी है, ये वाला रस्सी का हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी सेम होगा कि नहीं होगा? स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी सेम होगा ना। ये वाला पुल्ली फिक्स है, ये मूवेबल पुल्ली नहीं है, ये क्या है फिक्स है। तो फिक्स पुल्ली का वेलोसिटी 0 होता है, तो स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट का वेलोसिटी सेम होगा। ये ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा था, एंगल बनाया 53 डिग्री, जिसके साथ एंगल बनाता उधर कंपोनेंट cos थीटा, तो इधर वेलोसिटी क्या हो जाएगा 10 cos 53, यही ना है। तो 10 cos 53 का वेलोसिटी मान लो, इस स्ट्रिंग का वेलोसिटी को v मान लिया, तो v इक्वल टू हो जाएगा क्या 10 cos 53 डिग्री। cos 53 का वैल्यू होता है 3/5,
तो क्या गया वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। किसका वेलोसिटी आया? हाँ, मैंने इस स्ट्रिंग का वेलोसिटी आया है ना, इस स्ट्रिंग का वेलोसिटी कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? अब देखो ये वाला 6 मीटर और ये इस पुल्ली से लगा हुआ है, तो जो वेलोसिटी इसका होगा वही ना इसका होगा। इसको पुल्ली 1 मान लो, ये पुल्ली 2 और ये पुल्ली 3। तो वेलोसिटी ऑफ पुल्ली 1 ये हो जाएगा v के इक्वल, वो भी क्या है 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब किधर जा रहा है ये आगे बढ़ेगा तो रस्सी खिंचाएगा ऊपर, तो ऊपर की ओर जाएगा, तो पुल्ली भी ऊपर जा रहा है। समझ आ रहा है ना? कितना है वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। समझ रही है? ये पुल्ली 1 का है 6 मीटर पर सेकेंड। अब आ जाइए पुल्ली 2 पे, तो कितना आएगा वेलोसिटी ऑफ पुल्ली 2। पुल्ली 2 के पहले वेलोसिटी ऑफ पुल्ली 3 फाइंड करना होगा। वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी ऑफ पुल्ली 2 है ना, ठीक है। इसका वेलोसिटी कितना आ गया पुल्ली का 6 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हम लोग वेलोसिटी ऑफ पुल्ली 2 फाइंड कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ पुल्ली 2, तो वेलोसिटी ऑफ पुल्ली 2 ये वाला वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 2 मीटर, मतलब माइनस हो जाएगा -2, और इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी 0 डिवाइडेड बाय 2, तो -2/2 क्या आ गया आंसर -1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वेलोसिटी आ गया -1 मीटर पर सेकेंड। किस वाले पॉइंट का आया? पुल्ली 2 का। यहां तक समझ में आ रहा है? पुल्ली 1 का वेलोसिटी पता है, पुल्ली 2 का जो वेलोसिटी होगा वही वेलोसिटी स्ट्रिंग का होगा, तो इस स्ट्रिंग का वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि नहीं? क्या होगा इसका? तो वेलोसिटी ऑफ पुल्ली 3, सॉरी वेलोसिटी ऑफ पुल्ली 1 इक्वल टू इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी वही था जो वेलोसिटी ऑफ पुल्ली 2 था। क्या था वेलोसिटी -1, तो क्या लिखेंगे इसके लिए -1 प्लस इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी नहीं पता है v2 डिवाइडेड बाय 2। वेलोसिटी ऑफ पुल्ली 1 क्या आया था 6, तो 6 × 2 इक्वल टू -1 प्लस v2 क्या आ जाएगा 12 -1 प्लस v2, तो v2 क्या आ जाएगा 12 प्लस 1 13 आ गया ना, तो v2 हो गया 13 मीटर पर सेकेंड। इसमें किसी को डाउट है कहीं भी? तो ये वेलोसिटी किसका फाइंड कर लिए v2 का, मतलब इसका मतलब इस वाले पुल्ली का वेलोसिटी पता हो गया। इसका वेलोसिटी पता है तो b का नहीं आ जाएगा? आएगा ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां तो कोई डाउट है? अब देखो हम लोग किसका वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ पुल्ली 3 अप्लाई करो। वेलोसिटी ऑफ पुल्ली 3 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ c, और क्या है b है ना, c प्लस b/2। वेलोसिटी ऑफ पुल्ली 3 कितना आया है? जो वेलोसिटी v2 का वही ना पुल्ली 3 का होगा, कितना होगा 13। c का वेलोसिटी नहीं पता है, b का वेलोसिटी कितना आया था +4/2, तो 13 × 2 26 - 4, तो वेलोसिटी ऑफ c क्या आ गया 22 मीटर पर सेकेंड। ये आया था आंसर? हाँ नहीं आया था? हाँ बोलो, समझ आया? यहां पर जो लिखे थे c, मतलब vb प्लस vc, और हम लोग वैल्यू पुट c का वैल्यू दिया होता है, b का वैल्यू पुट कर दिए थे, इसको चेंज कर देंगे vb प्लस vc, c का वैल्यू 4 और b का वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, यहां तक समझ आया? हटा दे इसको। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट है, स्ट्रिंग का बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखना है।
देखो ये रस्सी ऐसे गया और ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। यहां ध्यान दो, जहां जहां पे कनेक्टेड हो 2 पॉइंट बना लो। ये रस्सी है पूरा, यहां से इस तरह से ये गया है ना। इधर वाले पार्ट का लेंथ मान लो L1 और इधर वाले पार्ट का लेंथ क्या मान लिए L2। रस्सी का जो पार्ट यहां कनेक्टेड है, यहां से यहां भी तो होगा, उसको नेग्लेक्ट कर दिए क्योंकि उसका लेंथ बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है। क्या किए, उसको नेग्लेक्ट कर दिए। एक रस्सी लटका हुआ यहां से लेके यहां तक, देखो यहां पे अटैच है इस वाले पॉइंट पर, यहां से इसके लेंथ को क्या माने L1 और यहां से इसके लेंथ को क्या माने L2, और जो पार्ट यहां पर है इतना हाफ पार्ट पाई आर के इक्वल होगा, जो भी लेंथ होगा उसका, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए, ठीक है। तो रस्सी का टोटल लेंथ चेंज होता है क्या? अगर 2 साइड में 2 ब्लॉक लगा हुआ है, एक ब्लॉक नीचे जा रहा है, एक ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो क्या रस्सी का लेंथ चेंज हो जाएगा? रोप का लेंथ तो सेम होगा। तो रोप का टोटल लेंथ हो गया L1 प्लस L2, और ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, चेंज होगा क्या? लेंथ चेंज होगा, इधर वाले पार्ट का ये चेंज होगा और ये चेंज होगा, लेकिन दोनों का जो सम है वो कभी भी चेंज होगा। माने इधर वाला जब ये ऊपर जाएगा तो इधर वाला लेंथ घटेगा, इधर वाला लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन रस्सी का जो लेंथ है वो कभी चेंज होगा। समझ रही है क्या बोल रहे हैं? सो अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जब हम लोग डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आता है। क्या आता है? तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखे dL1/dt और इधर dL2/dt, ये तो कांस्टेंट है, तो d dt ऑफ c, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। dL1/dt, लेंथ को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी आता है कि नहीं? उसको v1 मान लिए, और ये क्या हो गया v2 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो v1 इक्वल टू क्या होगा माइनस v2। माइनस साइन ये बता रहा है कि अगर एक ऊपर जाएगा तो दूसरा क्या होगा, और एक जितना के वेलोसिटी से ऊपर जाएगा दूसरा उतने ही वेलोसिटी से। ये बात समझ में आ रहा है? अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन, याद है ना। ये हो गया dv1/dt इक्वल टू माइनस dv2/dt। तो dv1 का एक्सेलरेशन a1 और इसका एक्सेलरेशन a2, दोनों का वैल्यू सेम है, सिर्फ डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको समझ में आया? इसमें एक और कॉन्सेप्ट ये बताना है कि कब किसका वैल्यू प्लस लेंगे और किसका वैल्यू माइनस। यहाँ ध्यान देना, ये दोनों पॉइंट को फिक्स कर दिए जहां से रस्सी लटका हुआ है, ठीक है। अगर ये वाला रस्सी आगे बढ़ेगा तो इसके बीच का जो लेंथ, अगर ये ऊपर जाएगा तो लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होते चला जाएगा। तो जब इसका वेलोसिटी लेंगे तो उसको नेगेटिव ले लेंगे। लेंथ डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी क्या ले लेंगे, नेगेटिव। और ये अगर नीचे आएगा तो इसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो लेंथ अगर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव लेना है, लेंथ डिक्रीज होगा तो उसका साइन नेगेटिव लेना है। पहले इसको नोट करो, उसके बाद बताते हैं उसको।